Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject Hindi. हिंदी व्याकरण में बेटा आज हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब, क्रिया। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि क्रिया क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा, जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी जो शब्द हमारे किसी काम के करने और होने के बारे में बता रहा है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि राहुल खेल रहा है, तो राहुल क्या कर रहा है? खेल रहा है ना, तो उसकी क्रिया क्या हो गई बेटा? उसकी क्रिया हो गई खेल रहा है। जैसे सोनू सो रहा है, उसकी क्रिया क्या हो गई? सो रहा है। मीता ने गाना गाया, तो उसमें उसकी क्या हो गई क्रिया? गाना गाया। ऐसे ही हमारे जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताए उन्हें हम क्रिया कहते हैं। खाता है, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, जाते हैं, कर रहा है, हो रहा है, जो होगा, ये सब किस में आ जाते हैं बेटा? क्रिया में। अब आइए हम जाने क्रिया के कितने भेद होते हैं। बेटा क्रिया के हमारे दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं बेटा? क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला, क्रिया के दो भेद हैं, एक सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। समझ में आया बेटा? किसी काम को करने या होने के बारे में बता उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और अकर्मक क्रिया को बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब हम ना इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज है हमारी, वाक्यों को मिलाइए कि कौन इंसान मतलब कौन जन क्या काम कर रहा है। जैसे कि चिड़िया क्या करती है? चिड़िया तो उड़ती है ना, तो चिड़िया उड़ रही है। मीरा गाना सुन रही है। शैलव खाना खाता है। बिल्ली दूध पीती है। आया समझ में? इसमें मैंने जोड़ियाँ मिलाई हैं कि चिड़िया उड़ रही है, मीरा गाना सुन रही है, शैलव खाना खाता है और बिल्ली दूध पीती है। आइए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वर्षा हो रही है। वर्षा किसी का नाम नहीं, वर्षा हो रही है। बच्चे कक्षा में बैठे हैं। बच्चे कक्षा में क्या कर रहे हैं बेटा? बच्चे कक्षा में बैठे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में क्रिया शब्द को पहचानो। निम्न वाक्यों में क्रिया शब्द को पहचानना है। अब हमें इसमें क्या करना है बेटा? इसमें हमें अंडरलाइन करनी है। अभी हमने क्रिया को मिलाया था एक दूसरे से, लेकिन अब हम अंडरलाइन करेंगे, यानी हम क्रिया के नीचे लाइन बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि लड़की नाच रही है, इसमें क्या है? नाच रही है। अध्यापक पढ़ा रहा है, तो इसमें क्या है? पढ़ा रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं तो क्या आ जाएगी? क्रिया आ जाएगी। जैसे ही गाय घास खाती है, तो घास खाती है। शीला गाना गा रही है, तो गा रही है। लड़का पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है। बेटा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको क्रिया में समझाए हैं या फिर मैं एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं वही ही क्रिया होती है। आप कुछ भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर, जैसे कि मैंने आज खाना खाया, तो इसमें क्या है? खाना खाया हमारी क्या है? क्रिया है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम रोज़ डेली में करते हैं। आज मैं नानी के घर गया, तो घर गया तो क्या आ जाएगा? क्रिया में आ जाएगा। क्या तुमने खाना खा लिया? तो खा लिया किस में आ जाएगा? क्रिया में। ऐसे ही आगे समझ में आपको? तो बेटा क्रिया वाक्यों के क्रिया शब्दों को पहचान भी लिया और हमने वाक्य मिलाव भी कर लिया। एक बार मैं फिर से बताती हूँ क्रिया की परिभाषा, जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताए उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं बेटा, कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, अपनी हिंदी की बुक में, हिंदी की नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, वाक्य मिलाओ और क्रिया पहचानो, इनको लिखना है और साथ ही साथ याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, सुंदर हैंडराइटिंग होना चाहिए, याद भी हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।